नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोशलॉजी ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज का लेक्चर सोशलॉजी का है और इसमें हम 101 क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करेंगे। और ये आज का लेक्चर कम्युनिटी यानी कि समुदाय पर बेस्ड रहेगा। और दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे आपके साथ साथ उनकी भी तैयारी हो सके, वो भी आगे बढ़ें। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। यह किसने कहा था कि समुदाय जो है लघु समुदाय यानी छोटा लिटिल कम्युनिटी पालने से लेकर शमशान तक के जीवन का समायोजन है। ये आपकी रॉबर्ट रेडफील्ड की अवधारणा है। सेकंड क्वेश्चन, रेडफील्ड द्वारा प्रस्तुत लघु समुदाय की कौन सी विशेषताएं हैं? कौन सी उन्होंने विशेषताओं का वर्णन किया था, कहा था? और ये आपका सही उत्तर का चयन करना है, इधर दिया है। सजातीयता बिल्कुल राइट है आपका, विशिष्टता बिल्कुल राइट, और निकटता ये आपका गलत है। तो थर्ड इसमें ये तो हो नहीं सकता, इसमें थर्ड दिया है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसमें थर्ड ऑप्शन नहीं है, ये सही हो जाएगा आपका डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका विचार है कि विकसित औद्योगिक समाजों में व्यक्तिक विकास की संभावनाएं संकुचित कुचल दी जाती हैं, यानी जो संभावनाएं हैं वो कुचल दी जाती हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन सोसाइटी में? किसने कहा था ये ऑप्शन आपका डी, मार्क्यूज। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ये तो ज्योतिलाल फूले ने, सभी जानते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार पूछा जाता है नेट के कुछ पेपर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने इंगित किया कि समुदाय अभिवृद्धि चक्रीय पथ की अनुगामी होती है? ये पार्क ने कहा था, ऑप्शन डी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विशेषता ग्राम समुदाय की नहीं है? कौन सी विशेषता है जो ग्राम समुदाय की नहीं है? अधीनस्थता बिल्कुल सही है, खेती व्यवस्था बिल्कुल राइट होता है, औपचारिक संबंध ये आपका सी नहीं होगा, ये सी गलत है, तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विचारक ने कहा कि भारतीय गांव की आत्मनिर्भरता एक मिथक है, यानी कि मिथ है? किसने कहा था ये? तो ये आपका किसने कहा था, फटाफट बताएं। यह कहा था आपका एम.एन. श्रीनिवास, सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने परिभाषित किया कि समुदाय सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र है जिसे सामाजिक संबंधता की मात्रा द्वारा पहचाना जा सकता है? किसने कहा था? ये आपका मैकाइवर और एवं पेज। ये मैकाइवर एवं पेज बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये हर बार पूछे जाते हैं मैकाइवर और पेज, क्योंकि इन्होंने बहुत सी अवधारणाएं दी हैं और ये प्रथम स्टूडेंट भी रहे हैं सोसाइटी, और उन्होंने वो बुक भी लिखी थी, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक थी इनकी सोसाइटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नगरीकरण से संबंधित उप संवैधानिक सिद्धांत का निरूपण किसने किया था? ये किया था आपका बी, फिशर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक जीवन अन्य के सहयोग का विविध प्रारूप है? ये आपका कहा था ऑप्शन डी, धनाग्रो। ये बी गलत है, इसमें टिक लगा है, सॉरी, डी धनाग्रो ने कहा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, लघु समुदाय मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रचलित स्वरूप है, यह कथन किसका है? तो यह तो आर रेडफील्ड। लघु समुदाय लिटिल कम्युनिटी ये बहुत ही बार पूछा जाता है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण का मूल तत्व कृषि है, अन्यथा यह सिर्फ एक विश्लेषणात्मक उपकरण है, यह किसने कहा था? ये आपका कहा था टी पिन्हे एवं डब्ल्यू फॉक, ये आंसर सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जहां आबादी का 1 यानी कि 2/3 भाग कृषि में और 1/3 भाग द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसायों में लगा है, उसे क्या कहते हैं? यह क्या कहकर बेहतर होगा? इसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर इसका होगा ए, कस्बा। कस्बा ही कहेंगे इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, समुदाय को परिभाषित करने वाली विशेषताओं को बताइए। जो समुदाय को, कम्युनिटी को जो परिभाषित करती हुई उस वह विशेषता बताइए। तो इसका आंसर सी, निश्चित भौगोलिक स्थिति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कम्युनिटी के लिए,
कि निश्चित स्थान होना बहुत ज़रूरी होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय को स्थापित करता है? स्थापित करता है, कौन करता है? ये आंसर आपका सी, इलाहाबाद में बंगाली ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदाय की पहचान यह है कि व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन पूर्ण रूप से उसी में व्यतीत करता है। यह किसने कहा था? यह आपका कहा था अकबर ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण जीवन का एक प्रमुख विशेषता है? कौन सी एक प्रमुख विशेषता है ग्रामीण जीवन की? तो ये ऑप्शन बी, परिवारवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन विलेज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये एस.सी. दुबे ने लिखी थी। बी आंसर सही है इसका। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रामीण समाज से संबंधित है? तो कृषि, डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदाय का वर्गीकरण आदिम पूर्व औद्योगिक और महानगरीय समुदाय के रूप में किसने किया था? ये आंसर सी इसका सही है, कर्टिस और कोलमैन। और नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु समुदाय की अवधारणा किस संदर्भ में अधिक प्रासंगिक है? इसका आंसर है बी, ग्रामीण समुदाय, सही आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण जीवन पद्धति के लिए नगरीयता की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? यह आंसर ए सही है इसका, पार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नगरीय समुदाय की नहीं है? कौन सी विशेषता है जो नगरीय समुदाय की नहीं है? ये है सामाजिक समरूपता, ये नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण में से कौन सा उदाहरण समुदाय की रचना को दर्शाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ग्राम। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण व नगरीय समुदाय में भेद बनाने के लिए सही आधार बताइए। कौन सा सही आधार है इसमें इसको भेद बताने के लिए? तो सामाजिक संबंध। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नगरीयता की है? नहीं है, यानी कि नहीं है, भिन्नता, ये नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण जीवन की एक आर्थिक समस्या नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, जातिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सामुदायिक भावना का एक प्रमुख अंग नहीं है? कौन सा एक प्रमुख अंग है वह नहीं है? तो इसका आंसर है बी, विभेदीकरण। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी सामुदायिक जीवन का आधार नहीं है? क्या नहीं क्वेश्चन पूछ रहे हैं? इसका आंसर सी, सामान्य चिंतन। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हम कई बार नहीं पढ़ते हैं और थोड़ा पढ़ के आंसर ही दे देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ें और समझें कि क्वेश्चन क्या एक्सपेक्ट करता है हमसे, क्या पूछना चाहता है हमसे। तो उसी के आधार पर अगर आप आंसर देंगे तो बहुत ही लाजवाब आपका आंसर रहेगा। तो हम तो यही बुक करते हैं कि सब लोग अपने प्रश्न को पहले पढ़ें क्योंकि प्रश्न में ही आंसर छुपा होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छिटपुट ग्रामीण बस्तियां आम तौर पर पाई जाती हैं, यानी छोटी छोटी बस्तियां हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? तो इसका आंसर है आपका डी, केरल में। छोटी छोटी बस्तियां हैं, ग्राम बस्तियां वहाँ पाई जाती हैं केरल में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीकरण की आरंभिक अवस्था को में दर्शाता है। नगरीकरण की आरंभिक अवस्था में दर्शाता है। इसका आंसर है सी, परजीवी रूपांतरण। और नेक्स्ट क्वेश्चन, फैलते हुए उद्योगों एवं भवनों के कारण नगरों का प्रसरण होता है, उससे बनने वाली नगरीयता के क्षेत्रों को कहा जाता है। उसे क्या हम कहते हैं? उसका प्रसरण होता है। तो इसका आंसर होगा आपका ए, मेट्रोपोलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मम्फोर्ड द्वारा प्रस्तुत नगर के विकास की अवस्थाओं का सही क्रम लगाएं। ये आपका कोड दिया है, इधर देखिए कौन सा सही क्रम है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पहले है यूपोलिस और फिर है पोलिस और फिर है मेट्रोपोलिस, सही है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के नगर में हम अभिजन वर्ग को नगर के केंद्र में पाते हैं?
इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी, औद्योगिक पूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय समाजशास्त्रियों में से भारत में क्षेत्रीय आयामों के बारे में व्यापक रूप से किसने लिखा? बहुत ज़्यादा किसने लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, एस.सी. दुबे, ये इंडियन थिंकर हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलियन बर्नर ने गैर आर्थिक चरों और किसके बीच सख्त अंतर संबंध मापा है? तो किसको मापा है? इसका आंसर है बी, नगरीकरण। और नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को किसके विकास से विशेषीकृत किया जाता है? इसका आंसर आपका सी, लघु परंपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारण से नदी घाटी की सभ्यता के काल को नगरों में वृद्धि हुई है? इसका आंसर है आपका डी, कृषि अवशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानगर के निम्नलिखित में से किस एक विशेष गुण को परिभाषित करने में उसे प्रजातीय अथवा सांस्कृतिक गलत पात्र कहा जाता है? इसका आंसर है आपका सी, विषम जातीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार भारत में पश्चिमीकरण के त्रिस्तर निम्नलिखित को कौन से हैं? तो 3 स्तर हैं एम.एन. श्रीनिवास के, वो कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड जे गेम्स द्वारा प्रस्तुत किया गया अध्ययन द अर्बन विलेज निम्नलिखित में से किस एक के संबंध में है? इसका आंसर है डी, इटालियन अमेरिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ग्रामीण समाज के परिप्रेक्ष्य में संस्कृतिकरण के स्थान पर अनुष्ठान वृद्धि की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया या किसने प्रस्तावित किया था? इसका आंसर है सी, बी.आर. चौहान। और नेक्स्ट क्वेश्चन, छोर का एक गांव पुस्तक किसने लिखी थी? छोर का एक गांव पुस्तक किसने लिखी थी? इसका आंसर है डी, डी.एन. मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक सहायक में हम भारतीय ग्रामीण समाज की सामाजिक संरचना की पहचान करते हैं? इसका आंसर है एक, जाति यानी कि कास्ट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जजमानी व्यवस्था की विशेषता बताइए। ये जजमानी व्यवस्था प्रथा है जो, इसकी विशेषता बताइए, फटाफट बताएं क्या है इसकी विशेषता। ये इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, जातियों के मध्य सेवाओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जजमानी व्यवस्था आधारित थी, पहले जो जजमानी व्यवस्था थी और किस पर आधारित थी? इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी, श्रम पर विभाजन थी और कार्य के विशेषीकरण पर भी विभाजन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का उदाहरण नहीं है? नहीं है भैया, क्या करोगे इसमें? होगा आपका परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण समुदाय को परिभाषित करने वाला सामाजिक कारण कौन सा नहीं है? फिर नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, सांप्रदायिकतावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, वर्ष 1952 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन पुस्तक है ये, रूरल प्रोफाइन पुस्तक किसकी है? प्रोफाइंस पुस्तक किसकी है? इसका आंसर है आपका बी, डी.एन. मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है आपका ए, ये आंसर सही है, समुदाय मूर्त होता है जबकि समाज अमूर्त होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, यह स्वीकार किया जाता है कि कोई भी प्रजातंत्र विभेदीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता। ये आपका है बी.आर. चौहान, ये आंसर सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इनमें से कौन एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर है डी, समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने यह कहा कि नगरवाद
एक जीवन पद्धति है जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया है। नगरवाद जो है वह एक जीवन की पद्धति है जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया है। यह किसकी अवधारणा है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका सी, लुईस वर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि, पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि, इसका आंसर हो जाएगा ए, आपका सही है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को मंद करती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, किस अध्ययन में श्रीनिवास ने प्रभु जाति की विशेषता को पाया है? डोमेन कास्ट, प्रभु जाति की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास की है, इसको डोमेन कास्ट बोलते हैं हम इंग्लिश में। इसका कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा भैया? तो फटाफट बताएं। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, कुर्ग के धर्म एवं समाज में। कुर्ग जाति का इन्होंने कास्ट का अध्ययन किया था एम.एन. श्रीनिवास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव में गुटबंदी के लिए सर्वाधिक कौन उत्तरदायी है? गांव में जो गुटबंदी होती है उसका सर्वाधिक उत्तरदायी कौन सा होता है? इसका आंसर डी, चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय है? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, एक कारखाना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनजाति की विशेषता है, जो जनजाति है, ट्राइबल सोसाइटी होती है जनजाति, उसकी क्या विशेषता है? इसका आंसर है डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहर को परिभाषित करने के का सर्वप्रथम मानक क्या है? हम शहर को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे हम परिभाषित करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, गैर कृषि कार्यकलापों में नौकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुईस वर्थ प्रथम विश्लेषण करने वाले में से एक थे, क्या थे वे? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, नगरीवाद के प्रभावों के। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरवाद विकास में भद्रलोकीकरण कब होता है? क्या पूछते हैं भद्रलोकीकरण, पढ़ने में भी अजीब लगता है। इसका आंसर क्या है आपका डी, जहाँ वयोवृद्धि लोग रहते हैं, मतलब बूढ़े बुजुर्ग लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नगरीय समाज में मानवीय संबंध अभिलक्षित होते हैं, इसे क्या अभिलक्षित होते हैं? इसका आंसर आपका डी, अप्रत्यक्ष और समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, निर्वैयक्तिक संपर्क से। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मिलान करना, इसको सूची दिया है, कूट लेखन पुस्तक दिया है, कूट दिया है, तो फटाफट इसका बताएं फिर हम बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही। कैसे? यानी कि जो ए है उसका आपका थर्ड है आगमन सोशोलॉजी, और इकतीस थर्ड हो गया, और बी का आपका पैट्रिक ग्रिड्सकी है सिटीजन इन इक्वाल्यूशन, ठीक है। और आपका सी का ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, गिडिंग्स और हार्वर्ड की अर्बन, और फोर्थ का है थर्ड, फोर्थ का है सेकंड है, सॉरी, द सोसाइटी द सिटी है, मैक्स वेबर की पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरीय विश्लेषण में परिभाषित उपागम के का विकास का श्रेय जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, फ्रैंकफर्ट स्कूल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसका आंसर सी है, शिकागो स्कूल को जाता है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 66, ग्रामीण समाज का नगरीय समाज से विभेद किया जाता है, कूट भी दिया है इधर, तो बताएं फटाफट। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ये नहीं है, लिंगानुपात के संदर्भ में नहीं है, बकाया सेकंड थर्ड और फोर्थ ये तीनों हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरीय अध्ययन के निम्नलिखित उपागमों में से कौन सा एक अधिक नगर वृद्धि के संकेंद्रीय अंचलों को निर्दिष्ट करता है? इसका आंसर है डी, पारिस्थितिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है और संपूर्ण नगर में नगरीय जनसंख्या का अनुपात स्थिर होता है तो उसे कहा जाता है सी, नगरीय वृद्धि, यानी कि नगर में वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना पाई जाती है, यह किसने कहा था? यह तो सीधी सीधी बात है, इसको कहा था बोगार्ट्स ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शहर तथा ग्रामीण बस्तियों के उस बड़े जमावड़े को जिसकी सारी बस्तियां उस क्षेत्र में प्रमुख महानगर के संबंधों से परस्पर जुड़ी होती हैं, उसको क्या कहते हैं? परस्पर जो जुड़ी होती हैं एक दूसरे से, उसको कहते हैं मेट्रोपोलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में टाउन की जनसंख्या की परिभाषा बहुत लंबी अवधि तक न्यूनाधिक एक रही है। इसे राष्ट्रीय स्तर पर संशोधित किया गया था। वर्ष कब, कौन, किस वर्ष में हमें इसे संशोधन किया गया था? इसका आंसर वर्ष 1961 में। इधर दिया है कूट लेखन और सूची दिया है, तो फटाफट मिलाएं, इसका मिलान करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो मिलान आपका लेना, सी आंसर इसका राइट है। चलिए हम भी कर देते हैं। इसका पहला का हो जाएगा आपका ए, ठीक है, और बी का होगा आपका सेकंड, और थर्ड का हो जाएगा आपका थर्ड, फोर्थ का फोर्थ। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर के चारों ओर घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को कहा जाता है? जो नगर के चारों ओर को घेरती हैं उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है उपनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे नगरीकरण की प्रक्रिया जुड़ी होती है? किससे नगरीकरण की प्रक्रिया जुड़ी होती है? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, सभी से। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरवाद का अर्थ है, नगरवाद का क्या अर्थ है? जीवित जीवन शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन किसका है कि नगरीयता एक जीवन शैली है? यह किसने कहा था कि नगरीकरण एक जीवन शैली है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा आंसर डी, एल्वर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समूह के रूप में जनजाति किससे सबसे अधिक समीप है? एक जनजाति के रूप में, समूह के रूप में जनजाति सबसे निकट किसके निकट है सबसे ज़्यादा? यह है समुदाय की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोगार्ड के अनुसार समुदाय के आवश्यक अंग हैं? इसका आंसर है डी, ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 79, ग्रामीण समाज किस प्रकार का समाज है? ग्रामीण समाज होता है वह किस प्रकार का समाज होता है? यह सरल समाज है, सबको ही पता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समुदाय की नहीं है? नहीं है, इसका आंसर है ऐच्छिक सदस्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक नगरीय अंतर संबंधों के प्रकरण में उच्च संस्कृतिनिष्ठ कुछ तत्व किसी एक या किसी अन्य लघु परंपरा का अंग बनने के लिए नीचे तक बनकर किसी स्थानीय संदर्भ से जुड़ जाते हैं। यह है आपका सी ऑप्शन सही है, स्थानीयकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज को मैगेनसॉफ्ट और गैमेनसॉफ्ट यानी कि मैगेनसॉफ्ट और गैमेनसॉफ्ट में वर्गीकृत किसने किया था? इसका आंसर है आपका बी, टॉनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदाय वह लघुत्तम क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पक्ष समाहित हैं। सामाजिक जीवन के जो सभी पक्ष उसमें समाहित हैं। इसका आंसर है आपका ए, किंग्सले डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लोक नगरीय तत्व का विचार निम्नलिखित संदर्भों में किए गए अध्ययनों के आधार पर विकसित हुआ है। इसका आंसर है ए, मैक्सिको। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जनमत के निम्न में अभिकरणों में कौन सा एक नगरीय जन समुदाय की तुलना में ग्रामीण जन समुदाय की अभिरुचियों को उत्कृष्ट ढंग से प्रभावित करता है? नेक्स्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा बी, अखबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु समुदाय की अवधारणा का भारतीय ग्रामीण समाज के अध्ययन में उपयोग एवं परीक्षण किससे किया था? इसका आंसर है आपका बी, V.R. चौहान। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ग्रामीण समाज से संबंधित निम्न कथनों में से सही का चुनाव कीजिए यानी कि। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, आंसर सही है। एक सामाजिक समूह या वर्ग से निरंतर बदलाव नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण समाज को नगरीय समाज से भिन्न बताने के लिए P.A. सोरोकिन ने निम्नलिखित में से किस मानदंडों को अपनाया था? ये कोड दिया है, इसको मिलान करना है आप लोगों को।
इसका आंसर है आपका सी आंसर सही हो जाएगा। यानी कि 3rd, 4th और 5 ये पहला दूसरा आपका कतई नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिन बस्ती को जाना जाता है, यानी कि जो गंदी बस्तियाँ होती हैं उनको जाना जाता है नगरीय ग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरीय जीवन की मुख्य समस्या है, इसका आंसर है बी नज़दीकी व्यक्तिगत संबंधों को विकसित करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संदर्भ में सामान्यतः नगरीय का अर्थ है, भारत के संदर्भ में नगरीकरण का क्या अर्थ है, इसका आंसर है सी अभिजान वर्ग या स्थित निवास। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन का चयन करें, इसका आंसर हो जाएगा सी समुदाय एक एकीकरण समायोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय से संबंधित नहीं है, कौन सा है जो समुदाय से संबंधित नहीं है, इसका आंसर है आपका सी व्यक्तिगत स्वार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरवाद का अर्थ होता है, इसका आंसर आपका बी नगरीय जीवन पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नगर में रहने वाले लोगों को संबोधित करने के लिए कौन सी अवधारणा का प्रयोग किया जाता है, एक नगर में जो लोग रहते हैं उनको संबोधित करने के लिए कौन सी अवधारणा का हम प्रयोग करते हैं या प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर है एक समुदाय कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेषता नगरीय समुदाय की है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 96 का है ये सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समुदाय को गोत्र से अलग करता है, कौन सा तत्व है वह गोत्र से अलग करता है, इसका आंसर है डी निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रशंसक समिति और समुदाय के मध्य तुलनात्मक संबंध बताते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी समिति और समुदाय दोनों असहयोग पर आधारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण जीवन की एक आर्थिक समस्या नहीं है, कौन सी एक आर्थिक समस्या नहीं है, इसका आंसर आपका ए जातिवाद नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सामाजिक संभावना का एक प्रमुख अंग नहीं है, कौन सा एक प्रमुख अंग नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी विभेदीकरण कतई नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समुदाय को कौन नहीं बताता है, इसका आंसर आपका सी वह समूह जिसकी सदस्यता राम ने फीस देने के बाद ग्रहण की। तो दोस्तों ये रहे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर 101। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे आपके साथ साथ उनकी भी तैयारी हो सके, वो भी आगे बढ़ सकें। तो हम तो यही कामना करते हैं कि सभी लोग आगे बढ़ें, हम भी आगे बढ़ें, आप भी आगे बढ़ें, एक दूसरे से ही हम लोग जुड़े हुए हैं। जब सोशरोलॉजी है तो वो आपको फील होता ही होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, वो जब तक लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।